अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर 17 दैट इज़ वेरिएशन। ओके, तो वेरिएशन के क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा रिलेशनशिप्स दिए हुए होते हैं। दो वर्ड्स यूज किए हुए होते हैं क्वेश्चन में कि ये या तो एक वेरिएबल दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी, सो question is if y varies directly, एक सेकेंड, if y varies directly के लिए हम proportionality के लिए हम इस तरीके का साइन अप्लाई करेंगे एंड डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखा जाएगा लाइक दिस। ओके जी, अच्छा उसके बाद क्या बताया जा रहा है, y इज इक्वल्स टू 10, y जो है वो 10 के इक्वल है व्हेन x इज इक्वल्स टू 16। नाउ फाइंड y when x is equals to 36। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि जब y 10 था तो x की वैल्यू 16 थी। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू जो है वो 36 हो गए। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको ना आपने ये जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखी हुई है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा लेना है। ठीक है, और लगा लेना है इज इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, एक कांस्टेंट लगा लिया आपने, के अंडर रूट एक्स हो गया। ठीक है, ये बनी हमारी इक्वेशन 1। और फिर इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, इक्वेशन 2 में ना आप जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे। तो के की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट एक्स, ये वाई के साथ आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया, ये बनी इक्वेशन 2। इस तरीके से ना आपने क्या करना है कि जो रिलेशनशिप आपको गिवन है ना उसकी दो इक्वेशंस बना लेनी है, एक बिल्कुल स्ट्रेट सी और एक जो है जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। अब सबसे पहले जो इक्वेशन यूज होगी वो इक्वेशन 2 होगी और बाद में जो इक्वेशन यूज होगी वो इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में जो डेटा पुट किया जाएगा वो डेटा 1 होगा, ये वाला, और इक्वेशन 1 में जो डेटा पुट किया जाएगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को यूज करते हैं जिसमें हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो के की वैल्यू के लिए क्या कह रहा है कि वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू क्या है 10 है, अपॉन एक्स की वैल्यू रखनी है। तो एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 16। ठीक, अब हम जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी अंडर रूट 16 आ गया। अब 10 अपनी जगह पर रहेगा और अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ये तो अंडर रूट आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टू द 4 5 टू द 10, आंसर इज 5 अपॉन 2। ठीक है, ये के की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने याद रख लेनी है। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे दैट इज y इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स। अब आप देखो कि क्या आपको y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यस हमें y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें किसी और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते, लेकिन यहाँ पर इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि y ही फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 5 अपॉन 2, और अंडर रूट एक्स जो हम रखेंगे वो सेकंड डेटा का रखेंगे दैट इज 36। 36 का अंडर रूट फाइंड आउट करोगे तो 6 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स एंड 5 3 द 15, आंसर जो है दैट इज 15। y इज इक्वल्स टू 15। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर मेथड से हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब क्वेश्चन 2 को समझते हैं। बिल्कुल सिमिलर मेथड से होगा, वेरिएशन के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कह रहा है कि y वेरीज इनवर्सली। अब इनवर्सली का मतलब है कि आपने अपॉन में वो चीज़ रखनी है, डायरेक्टली होता तो अपॉन में वो चीज़ नहीं रखते। y वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, y इनवर्सली रिलेटेड है x के साथ। अच्छा अब डेटा दे रहा है, ठीक है, कि y इज इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू 7 है जब x की वैल्यू क्या है 2 है, ये आ गया डेटा 1। अब फाइंड करें y की वैल्यू जब x की वैल्यू क्या है 1 2 6। स्टेप 1 क्या है कि हम इस इक्वेशन को k की फॉर्म में ले आए, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x है ना, हम इसमें k अप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हो जाएगी और ये k आ गया, अपॉन में x भी आ गया, ये बनी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या करते हैं कि k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब k के साथ x डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू वाई एक्स या एक्स वाई लिखते हैं आप। तो ये बनी इक्वेशन 2। अब मैंने आपको समझाया था पहले इक्वेशन 2 यूज होगी k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
तो k इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 7, 7 टू द 14, हमें k की जो वैल्यू मिली वो 14 मिल गई। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को लिख लें, दैट इज k अपॉन एक्स। फिर देखें कि क्या आपको y ही फाइंड आउट करना है। यस, वी हैव टू फाइंड y। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो होती तो हम इसको रीअरेंज कर लेते, लेकिन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इक्वेशन रीअरेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अब y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 14 अपॉन x की वैल्यू क्या है 1 to 6। टेबल लगाएंगे, डायरेक्टली 14 का टेबल है याद है तो ठीक है, वरना 2 का टेबल भी लग रहा है। 7 टू द 14 एंड 6 टू द 12, 3 टू द 6, और 7 का टेबल 63 पे 9 टाइम्स, तो आंसर इज 1 अपॉन 9। सो दीज क्वेश्चंस आर टू इजी टू सॉल्व। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको जो है ना वो अच्छे से आ जाएंगे क्वेश्चंस। इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली, अब इन्वर्सली की बात हो गई, तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप अपॉन में रखोगे एज द क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखा जाता है, लाइक दिस। तो जी ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स। ओके, अच्छा अब क्या करना है कि y की वैल्यू जो है वो गिवन है 27 एंड x की वैल्यू गिवन है 8। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, स्टेप 1 क्या है कि हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखकर और इसको k की फॉर्म में ले आए, यानी कि ये प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटा दी और लग गया k अपॉन 3 अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, सॉरी। ये इक्वेशन 1 बनी, और अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये पूरा फैक्टर यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज y क्यूब रूट ऑफ x, एंड दिस इज इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 2 यूज होगी टू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द k वैल्यू, तो y क्यूब रूट ऑफ x। ओके, अब डेटा 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू है 27, क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू है 8। 8 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टू द 4 टू द 8, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पावर 3। ओके जी, अब जब 2 के बजाय हम 2 पावर 3 रखेंगे, और ये जो क्यूब रूट है ये यहाँ आके 1/3 हो जाएगा, तो 3 3 से कैंसिल, यानी इस ओवरऑल का आंसर क्या आएगा 2, और यहाँ पर 27 ऑलरेडी है, तो ये आंसर आ गया 54। अब k की वैल्यू आ गई हमारे पास 54। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 जो थी उसमें पुट कर लेना है। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल्स टू k अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, k की वैल्यू आ गई 54 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज, ओ वेट अ बिट, यहाँ पर हमें, आई एम सो सॉरी, क्यूब रूट ऑफ x फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा y एंड k। y की वैल्यू आ गई 36 और k की वैल्यू आ गई 54। ठीक हो गया, सॉरी y अपॉन में आ जाएगा ना k के। ओ माय गॉड, मैथ्स कर करके दिमाग ख़राब हो रहा है। अच्छा जी, क्यूब रूट ऑफ x में यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, बहुत ही कचरा कर दिया। k की वैल्यू जो है वो अपॉन, हाँ ऊपर ही रखनी है, अपॉन में आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, k की वैल्यू है 54 और x की वैल्यू है 36। नाउ इट इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर 36 पे 2 का टेबल लगाएं, तो आंसर आ रहा है 2 1 द 2 एंड 8 टू द 16, देन 2 टू द 4 एंड 7 टू द 14। अभी भी टेबल लग रहा है, 3 का टेबल लग रहा है 6 टाइम और यहाँ पर 9 टाइम्स। अभी भी 3 का टेबल लग रहा है 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स, तो आंसर इज 3/2। लेकिन ये जो आंसर आया वो क्यूब रूट ऑफ द एक्स का आया है, हमें जस्ट एक्स चाहिए। अब ये क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर, बोथ साइड पर कर लेंगे क्यूब। ठीक है, होल क्यूब कर लिया, तो यहाँ पर क्यूब रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा एक्स, और 3 का क्यूब जो होगा वो 27 आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8। आंसर इज 27/8। ठीक है, अब आप कहोगे कि इतने बड़े क्वेश्चंस तो आने नहीं है, हम स्किप कर लेते हैं। तो आप स्किप तो कर लें भले, लेकिन भले वैल्यूज़ ऐसी आएँ कि आप 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 9th की बुक के एग्जाम्पल्स हैं,
तो इन एग्जाम्पल्स अगर आप इतने मुश्किल क्वेश्चंस कर लोगे तो आसान से सवाल आपके लिए फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें ताकि आपके पास जो क्वेश्चन ओरिजिनलिटी में आए तो वो आप जल्दी से कर लें। अब जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक या दो वेरिएबल नहीं बल्कि मतलब एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल से रिलेशनशिप बना हुआ होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की नीड है आपको, लेकिन बिल्कुल आसान है और उसी मेथड से हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स जेड स्क्वायर, ठीक हो गया, एंड y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू है 6 एंड z की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ पर तीन वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड डेटा क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू -81 एंड z इज इक्वल्स टू 5। तो बिल्कुल सिमिलर मेथड से होना है कि आपने पहले इक्वेशन को k की फॉर्म में ले आना है एक्स जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगी इक्वेशन 1। फिर इसी से इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। k की वैल्यू के लिए एक्स जेड स्क्वायर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो k की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है 4 अपॉन x की वैल्यू है 6, z है 3 एंड 3 का स्क्वायर कर लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 3 3 द 9 हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का डबल लग रहा है, 2 टू द 4 एंड 3 टू द 6, 3 3 द 9, 9 3 द 27। आंसर इज 2/27। ठीक है, ये आ गई के की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वेशन 1 में हम इस के की वैल्यू को पुट कर लें। तो इक्वेशन 1 क्या थी, दोबारा लिख लेते हैं, दैट इज के एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 2/27 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है, सेकंड डेटा से लेनी है एक्स की वैल्यू, दैट इज -81 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और ओवरऑल सॉल्व करना भी इजी है। इतना बड़ा डेटा देखकर आप घबरा नहीं जाया करें, इमरान खान की बात याद कर लिया करें कि घबराना नहीं है। तो 27 का डबल 81 पे 3 टाइम लग रहा है, बिल्कुल ईजी हो गया अब तो। ठीक है, और 5 5 था 25 हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या क्या डेटा बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25, बिल्कुल आसान है। 2 25 द 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 दैट 15, ये 0 आ गया। आंसर इज 150, बिल्कुल आसान, कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आय हाय, इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। अ, इसी को सिमिलर मेथड से सॉल्व कर लेना है बस। इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज वी क्यूब, एस वेरी हो रहा है वी क्यूब से डायरेक्टली, एंड इनवर्सली एस अंडर रूट टी यू, इनवर्सली हो रहा है अंडर रूट टी यू से। देखें, इनवर्सली की बात जब भी आए तो अपॉन में लिख लेना है, डायरेक्टली की बात आए तो ऊपर रख लेना है इसको। ठीक है, नॉमिनेटर के तौर पे। अब क्या हो रहा है, डेटा दिया जा रहा है, एस की वैल्यू है 16, वी की वैल्यू है 4 एंड टी इज इक्वल्स टू 9, यू इज इक्वल्स टू 24। ओ माय गॉड, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है। अच्छा, सेकंड डेटा क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल्स टू 25, टी इज इक्वल्स टू 36 एंड वी इज इक्वल्स टू 5। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, के की वैल्यू फाइंड आउट करना। एस विल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। अब मैं इसमें डायरेक्टली इक्वल टू लगा के के लगा रही हूँ, तो ये हो जाएगा के वी क्यूब अपॉन अंडर रूट टी यू। ये कौन सी इक्वेशन बनी जी, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये पूरा फैक्टर यहाँ आ जाएगा, यानी एस अंडर रूट टी और यू अपॉन में ये वी क्यूब आ गया, ये बनी इक्वेशन 2। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन 2 यूज होगी, दैट इज इक्वल्स टू एस अंडर रूट टी यू अपॉन वी क्यूब। ठीक है जी, अब एस की वैल्यू क्या है, फर्स्ट डेटा से लिखनी है, दैट इज 16। अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय यू की वैल्यू क्या है 24, और वी क्यूब 4 का क्यूब कर दें। ठीक है, दोबारा से इसको लिख लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 24, और 4 का क्यूब कर लेंगे तो 4 फॉर द 16 एंड 16 फॉर द 64। ठीक है,
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 का टेबल 64 पे 4 टाइम लग रहा है, ठीक है जी। और 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम, 6 3 दा 18। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें 18 मिल गई वैल्यू। अब सेकंड इक्वेशन पुट कर लेनी है। सेकंड इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज के वी क्यूब अपॉन अंडर रूट टी यू, ठीक है। के की वैल्यू आ गई थी 18, वी क्यूब सेकंड डेटा का वी 5, 5 का आ गया क्यूब अपॉन अंडर रूट टी, टी की वैल्यू क्या है 36 एंड यू की वैल्यू है 25, ठीक है हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 18 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आंसर आएगा, अपॉन अंडर रूट 36 को सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 का टेबल 125 पे 5 टाइम, भले आप सॉल्व करके देख लें। और 6 का टेबल 18 पर कितने टाइम लग रहा है 3 टाइम्स, 3 5 द 15, बिल्कुल ईजीएस्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट, ये आपने खुद ने सॉल्व करना है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर मेथड से हो रहा है। हुक्स लॉ का नाम देख के घबराना नहीं है क्योंकि इसमें भी वेरिएशन ही बता रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली वेरी हो रही है किससे, एक्स एस से। और फिर जो दो वैल्यूज गिवन है इससे के की वैल्यू फाइंड आउट करके और फिर जो है क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करके इसका आंसर ज़रूर बताना है मुझे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।